देखिए, तो 2 चीज़ें हैं इसमें। डॉक्टर साहब की बात से कुछ चीज़ों पे सहमत हुआ जा सकता है और कुछ पे मेरे अपने पर्सपेक्टिव। एक तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव के सेना कब निकली थी जो अब वो वापस लौट आएगी, पहली चीज़। जो पिछला इलेक्शन पिछला इलेक्शन है, उसमें जनता विपक्ष थी, पार्टी विपक्ष नहीं। और आगे भी सवाल ये है कि जनता का जो मतलब चर्निंग है, या जो अपोनेंट्स हैं बीजेपी के अगेंस्ट, जिन्हें उन्होंने वोट करने की ठान रखी है हर हाल में। मतलब हम्म। अभी तक ये हो रहा था कि पिछले कई इलेक्शन से बीजेपी के पास एक मतलब कोर वोटर था जो बीजेपी के पक्ष में लगातार वोट कर रहा था, और लगातार हम्म। वोट करने को तैयार भी है। मतलब उस वोटर पे कोई शक हम्म। नहीं। लेकिन हम्म। विपक्ष के साथ ये सवाल था कि विपक्ष की पार्टियों में इधर उधर और ये सब करके, और विपक्ष के पास एक हम्म। कोर वोटर नहीं। अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से इलेक्शन के रिजल्ट आए, मतलब मुस्लिम हम्म। विधायकों की बात मैं नहीं करता, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी की बात मैं करता। हम्म। वहां पे 2 चीजों पे है कि एक तो उन्हें रिग्रेट है उन सीटों पर जहां उन्होंने बीएसपी को वोट किया, और उन्हें लगता है अच्छा। कि अगर वो 50-60 सीटों पर अगर बीएसपी के जो बागी कैंडिडेट थे, या जो मुस्लिम दूसरा कैंडिडेट आया, अगर वो वोट स्प्लिट नहीं करता, तो बीजेपी की 100, 50, 60 सीट और कम की जा सकती है और वो इलेक्शन क्लोज लाया जा सकता है। हम्म। सोसाइटी में ये भी, मतलब इस कम्युनिटी के अंदर एक ये भी है कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो 10-15 सीट जो ये टेबल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में हार गए, हो सकता है कि इस पे लड़ते। तो 2 चीज तो हम्म। ये। हम्म। तीसरी चीज ये है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो सबसे बड़ी भूल ये करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। अब जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इवन बीजेपी, हम्म। उनका सारा स्ट्रेस मुस्लिम वोटर्स के ऊपर। भाई, मुस्लिम हम्म। वोटर्स के ऊपर जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे, आपके साथ ये वाली परेशानी आनी है कि आपको डर लगेगा कि मेरा वोटर भाग जाएगा, मेरा वोटर रुक जाएगा। हम्म। मुस्लिम वोटर पार्टी से बंधा हुआ वोटर इस वक्त नहीं। अखिलेश यादव उन्हें नजर आए कि अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देने की पोजीशन में, उन्हें वोट किया। अगर यही स्टेमिना या यही स्ट्रेंथ अगर मायावती ने दिखा दी होती, तो मायावती के पीछे पोलराइज होते। और प्रियंका गांधी के साथ जैसी सिंपैथी थी, प्रियंका गांधी के साथ अगर ब्राह्मण या कोई एक कोर वोटर कोई अगर उसके साथ एड ऑन होता, तो यकीन मानिए ये सारा वोट कांग्रेस की तरफ था। बहुत सिंपल सी चीज। अच्छा। हम्म। अब दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आजम खां के जाने से, या आजम खां जाने को तैयार बैठे और उनके साथ में मुसलमान विधायकों का एक बहुत बड़ा। तो असल में दो दो चीजें यहाँ लोग मिस असेस करते हैं। एक तो आजम खां का इम्पैक्ट मुस्लिम वोटर्स पर, और एक आजम खां का इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम विधायकों पर। हम्म। इस हम्म। इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आजम खां के कितने साथियों को या कितने करीबियों को इस इलेक्शन में टिकट मिला है, या जो उनके लिए सिंपैथेटिक। आजम खान जेल हम्म। गए हुए इतने दिन हो गए, आपने कभी किसी मुस्लिम विधायक को उनके सपोर्ट में रिजाइन करने के लिए, उनके सपोर्ट में जाके विधानसभा में उधम काटते हुए, या उनके सपोर्ट में खड़े होकर आंदोलन की बात करते हुए किसी मुस्लिम विधायक को अभी तक सुना? आपने नहीं सुना। हम्म। उसका रीजन ये है कि जिस जमाने में आजम खान का डोमिनेंस था पार्टी के अंदर, उन्होंने किसी दूसरे मुस्लिम नेता को पनपने नहीं दिया। और इनमें हम्म। से ही कई विधायक या कई मंत्री ऐसे हैं जिनका करियर आजम खान की वजह से अटका। सलीम इकबाल शेरवानी बाहर गए। शाहिद मंसूर हम्म। कैबिनेट हम्म। मिनिस्टर कैसे बने थे सबको मालूम है। आजम खान उठ के खड़े हो गए थे, बोले ठीक है इन्हीं को मिनिस्टर बना लीजिए, हमें नहीं बनना है। अमीर हम्म। आलम खां अगर आज पार्टी से बाहर है तो आजम खां की वजह से बाहर है, उनके लड़के का टिकट कटा हम्म। आजम खां की वजह से। उसके बाद में आप इधर देखिए, मुरादाबाद में भी जो जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, एक महबूब अली का टिकट उन्होंने कटवाया, महबूब अली लगातार जीत रहे हैं, वो उनके साथ नहीं जाने वाले, उनका लड़का परवेज उनके साथ कभी नहीं जाएगा। हम्म। ये आपको इकबाल महमूद सिंपैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लिख के रख लीजिए आप, जो संभल से एमएलए अच्छा। हैं। हम्म। कमाल अख्तर हैं, कमाल अख्तर कुछ भी हो जाएगा, आजम खां की वजह से पार्टी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, अहमद हसन है या वकार अहमद शाह है, इनका अपना एक और रहा है। ये लोग आजम खां के दबाव में, इनका पॉलिटिकल कैरियर डिक्लाइन हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कि आजम खां के ऊपर दबाव है जेल से आने का, कि तो एक एमआईएम के लिए सिंपैथेटिक तबका है, वो तो हो सकता है कि वो आजम खां को चाह रहा हो कि भाई वो किसी के साथ भी चले जाएं, आप आ जाइए। मतलब पॉलिटिकल एक ऑरा क्रिएट करने का अलग चीज होता है। लेकिन वोटर्स में मुझे नहीं लगता कि रामपुर के बाहर या रामपुर सिटी या रामपुर में उनके बेटे की जो स्वार वाली सीट है, उसके अलावा कहीं पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के लिए सिंपैथेटिक होंगे, तो आजम खान का जो बचा हुआ करियर है वो खत्म हो जाएगा। उसका हमने भी एक एग्जाम्पल अभी उसी रामपुर में देखा है जहाँ के आजम खान,
काजिम अली खां का बेटा हमजा स्वार से बीजेपी की सपोर्टिंग पार्टी से टिकट लेकर आया अपना दल से, इस उम्मीद में कि मुस्लिम्स वोट दे देंगे और बीजेपी का कोर वोटर हमें मिल जाएगा तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। दोनों बाप बेटे की जमानत बचाना भारी, मतलब एक बाप की जमानत ही जब्त हो गई। 6,000 वोटों में सिमट गया काजिम अली खान, जो कभी वहाँ एक छत्र राज्य हुआ करता था जिस शहर में। हमने अमरोहा में हाजी मोहम्मद हयात का करियर खत्म होते देखा। उनका एक बार टिकट कटा, 3 बार के एमएलए थे, महबूब अली को टिकट हुआ, उन्होंने बूथ पर सिर्फ इतना खड़े होकर कह दिया था कि चाहे बीजेपी को जिता दो, इसे हरा दो। उसके बाद में आज तक हाजी मोहम्मद हयात या उनके बच्चे पार्टी पार्टी बदल के थक गए हैं, ना एमएलए बन पाएंगे ना कभी पार्षद बन पाए, मतलब ये हालत। तो मुस्लिम कम्युनिटी का जो एथोस है या जो जो उनका जो, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, विधायकों का टूटना या ना टूटना कोई नई चीज नहीं है और कोई बड़ी चीज भी नहीं है, ये बिल्कुल ये नॉर्मल है, इसे कोई अब सीरियसली नहीं लेता है। मसला ये है कि जो लोग टूट के जाएंगे उनमें कितने डुबियस लोग हैं या कितने ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरी पार्टी में जाके जीत जाएंगे, मतलब करियर करियर ओरिएंटेड कितने लोग हैं उसमें, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मान लिया कि मेरा पहला पहला और आखिरी चुनाव है, इसके बाद मुझे दोबारा नहीं जीतना, ये पार्टी छोड़ने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं। और कितने ऐसे लोग हैं जो वैचारिक हैं और जो, अब इन 34-35 विधायकों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा रिस्क मुझे यादव यादव एमएलए से तो लगता है। मुस्लिम एमएलए के साथ परेशानी ये है कि वो कम्युनिटी को इस टाइम फेस करने की पोजीशन में नहीं है। जो जो बैकलैश होगा या जो गुस्सा है, होता क्या है देखिए, जब आप धींग पे जोर नहीं आजमा पाते तो फिर अपने को कूटते हैं। कि देखा, जब औरत परेशान होती है, उसका हस्बैंड उससे टेरराइज कर रहा है, घर में मारपीट कर रहा है, तो वो अगर पति पे उसका जोर नहीं चलता तो उसका बच्चा सुबह शाम पिटता है। यहाँ परेशानी है मुस्लिम विधायक के साथ कि वो रिस्क अगर ले ले इस तरीके का तो वो औरत का वो पिटने वाला बच्चा बन जाएगा, कम्युनिटी में घुस नहीं सकता लौट के आपके साथ। तो यहाँ क्योंकि हालात जो है अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं, ये हो सकता था, पॉसिबल था, लेकिन जो अभी रामनवमी पे और ये जो पिछले जो 3-4 इंसिडेंट हुए हैं, जो भी हिंदुस्तान भर में जो माहौल बना है एकदम, उस माहौल में जो माइनॉरिटीज के साथ में जो फियर्स हैं उनके, खाली मुस्लिम के साथ नहीं है ये, आप पंजाब में जाइए तो सिखों के फियर्स आप देखिएगा, या जो उनके जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी एक अपनी अलग अलग चर्निंग है। तो माइनॉरिटीज को ये तो लग रहा है कि भाई कॉर्नर किया जा रहा है या ये लोग कोशिश कर रहे हैं या इस तरह तोड़ फोड़ होगी। और जाहिर सी बात है, बीजेपी के पास अगर यूपी उसे सत्ता में वापस लौटना है 2024 में और कंसोलिडेशन मजबूत रखना है, तो यूपी उसका एक बड़ा दाव है, क्योंकि 80 सीटियां, और उस 80 में अभी भी मेजोरिटी उन्हीं के पास। ऐसी की बात यह कि खोना बीजेपी को है, किसी विपक्ष को नहीं खोना। अभी विपक्ष का जो वोटर हमने देखा है इसमें यूपी इलेक्शन में, वो 36-37% तक कंसोलिडेशन होके गया वो। अब बीजेपी की चिंता ये है कि अगर ये 37% वोट किसी भी एक पार्टी को, हम समाजवादी पार्टी नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं है अल्टीमेट। आप इस वोटर को अगर देखेंगे तो ये वो वोटर था जो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ। इसमें किसान भी थे, इसमें जाट भी थे, वो जाट जो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते, तो जो बीजेपी के साथ जाने जाते चले गए। जिन यादवों को बीजेपी को वोट करने में एतराज नहीं था उन्होंने दिया, जिन जाटवों को बीजेपी को वोट करने में एतराज नहीं था उन्होंने अभी भी दिया, जिन मौर्य या और ओबीसी कम्युनिटीज हैं उन्होंने, या गुर्जर हैं, उन्होंने बीजेपी को दे दिया वोट। लेकिन जिन्होंने भी बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया है, इसका मतलब वो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते। और अगर अखिलेश यादव के साथ में हम करें शिवपाल यादव या आजम खान 50 पार्टीज बना ली, वो जिधर भी डिसाइड करेंगे कि जिस एक पार्टी के साथ जाना, कई बार ऐसा होता है जब बीजेपी में बार बार नेता जाते हैं उनके जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विपक्ष भी, कांग्रेस में इतने लोग चले गए, कांग्रेस का जो भी है, जो जाना था जा चुका, समाजवादी पार्टी में जिसे जाना होगा चला जाएगा। वोटर इस वजह तय किए बैठा है, वोटर को ये मालूम है, जो जो प्रो प्रो बीजेपी, क्योंकि दो ही लाइन बची है, एक प्रो बीजेपी वाला इशू है और एक एंटी बीजेपी का है। एक तो कॉल जो धार्मिक राष्ट्रवाद है, एक वो जो इकोनॉमी और रोजगार और नौकरी और इस वाले राष्ट्रवाद की बातें कर रहा है। ये बिल्कुल क्लियर एकदम डिमार्केशन लाइन दोनों के बीच। एक एक तबका है जो किसी भी हाल में कुछ भी करने को तैयार है, जो भूखा रहने को तैयार है, सोना, उसे नौकरी की चिंता नहीं है, उसे कारोबार की चिंता नहीं है, वो बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन एक तबका है जिसे ये दिख रहा है कि जो माहौल बन रहा है इसमें मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। भाई जिन्हें जो माइग्रेट करने की पोजीशन में, वो हो सकता है वो तो कल सिंगापुर या अमेरिका या यूएसए जैसे पाकिस्तान जो एक जमाने में किया, वो से सिटीजनशिप मिल जाएगी, कहीं भी चला जाए। और बहुत सारे लोग गए। 1.11 लाख, मतलब 1,11,00,000 लोगों ने जो ये सिटीजनशिप छोड़ी है पिछले कुछ सालों, तो वो गए ना अल्टीमेटली। तो वो ऐसे जिसके पास रिसोर्सेज वो चला जाएगा, लेकिन जिसे यहाँ रहना है
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।